नमस्कार, चेतन प्रेडिक्शन 11 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे T10 के मुकाबले पर, जो कि 12 बजे खेला जाएगा ZAS और AFK की टीमों के बीच में। काफ़ी बड़ा मुकाबला होने वाला है। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। कन्फर्म जो मेरा टीम होगा GL मिनी GL और स्मॉल लीग का, वो आपको टेलीग्राम पर देखने को मिलेगा। काफ़ी बेहतरीन मुकाबला है और आज के दिन आप देखेंगे तो इस फर्स्ट मुकाबले में आपको फर्स्ट प्राइज है वो 60 लाख रुपए का मिलने वाला है ग्रैंड लीग में। तो आप इस वीडियो का एक एक पार्ट है वो बिल्कुल गौर करके सुनिएगा। आपको मिलने वाला है बेहतरीन से बेहतरीन प्रेडिक्शन, ताकि आप अच्छा खासा विन है वो करके निकलें। सबसे पहले हम विकेट कीपर सेक्शन से बात करें तो आपको देखने को मिलेंगे आर हाशमी, जो कि ओपन बैटिंग करेंगे, प्लस विकेट कीपिंग के पॉइंट भी आपको देने वाले हैं। तो ये आपके लिए मस्ट पिक रहने वाले हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से। तो इस खिलाड़ी को आप लेके चलिएगा फिक्स प्लेयर के तौर पर, और इनको आप CVC भी देके जा सकते हैं। काफी बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जब जब खेलेंगे आपके लिए पॉइंट जुटाते चले जाएंगे, इसलिए आप इनको फिक्स प्लेयर के तौर पर लेके चलिएगा। इनके अलावा विकेट कीपर में दो और बैट्समैन आपको देखने को मिलेंगे, दो और खिलाड़ी देखने को मिलेंगे जो कि नए के बराबर हैं। उन दोनों को आप लेके नहीं चल सकते। आर हाशमी को आप फिक्स प्लेयर के तौर पर लेके चलिएगा। एच यार्नर पर बात करें तो टोटली बकवास प्लेयर हैं। ओपन जरूर आएंगे पर कुछ खास ये नहीं कर पाएंगे। आपके लिए ये टीम बिगाड़ने वाला काम ही करके जाने वाले हैं। ऐसा ही कहानी आपको यू डोगन का देखने को मिलेगा। 5 डाउन पर बैटिंग के लिए आएंगे और नए आपके लिए अच्छे पिक ये साबित होने वाले हैं। तो इन दोनों ही प्लेयर को आप छोड़ करके आप आर हाशमी के साथ ही जाइएगा। चलो हम बैट्समैन से बात करें तो सबसे पहला नाम आता है आपके लिए यू हैदर का। 2 डाउन आपके लिए बैटिंग करने वाले हैं और 1 ओवर का कन्फर्म बॉलिंग आपको देने वाले हैं। 2 ओवर देंगे तो देंगे, पर 1 ओवर कन्फर्म आपके लिए यू हैदर है वो देके जाने वाले हैं। और मुझे लगता है इस मैच में ये CVC के भी बढ़िया पिक रहने वाले हैं। तो आप इनको एक फिक्स प्लेयर के तौर पर लेके चलिएगा। किसी भी हालत में इस खिलाड़ी को आप ड्रॉप करके मत चलिएगा। बात करें हम एस मंजूर पर है तो देखिएगा, एस मंजूर का कुछ ऐसा है, ओपन बैटिंग करेंगे, सिर्फ बैटिंग ही करने वाले हैं। इसलिए इनको अगर आप बैट फर्स्ट हो तो एक टीम में आप CVC दे सकते हैं, पर 50-50 टीमों में ही इनको लीजिएगा। मतलब 50% आप टीम बनाएं, उनमें इनको ड्रॉप कीजिए और 50% टीमों में आप इनको लेके चलिएगा। सी एल्टन पर बात करें, सी एल्टन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो 4 डाउन पर बैटिंग करेंगे और सिर्फ बैटिंग करने वाले हैं। अभी तक इन्होंने कुछ खास किया नहीं है। हम देखें 2 से 3 मैच तो बारिश की वजह से अवॉइडेड हो गए थे, पर जिन मैचों में इनको मौका मिला उन मैचों में भी इन्होंने कुछ खास नहीं किया है। तो ये खिलाड़ी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ खेल बिगाड़ने का काम करने वाले हैं। आप अगर इनको खेल बिगाड़ की दृष्टि से भी अगर आप इनको देखें तो सिर्फ 2 टीमों में आप लेके चल सकते हैं। जैसे कि आप 10 टीमें बना रहे हैं तो 2 टीमों में इनको लेके चलिएगा। 4th डाउन पर बैटिंग के लिए आएंगे, यानी बैट फर्स्ट में ही इनको लीजिएगा। इनके अलावा इन पर ध्यान आप मत दीजिएगा। एच शहर मुरादी पर हम बात करें तो फर्स्ट डाउन बैटिंग के लिए आएंगे और ये खिलाड़ी आपके लिए छुपा रुस्तम निकलने वाला है। यानी ये खिलाड़ी कुछ ऐसा कर सकता है जो कि आपके लिए एक अचंभे वाली कहानी हो सकती है। इसलिए इस छुपे रुस्तम खिलाड़ी को आप अपनी टीम में लीजिएगा। करेंगे तो सिर्फ ये बैटिंग ने आपको बॉलिंग ये देने वाले हैं, सिर्फ बैटिंग करेंगे पर आपका खेल बिगाड़ सकते हैं। इसलिए इस खिलाड़ी को कम से कम 10 में से 3 टीमों में तो जरूर आप इनको लेके ही चलिएगा। किसी हालत में इनको ड्रॉप मत कीजिएगा। ए माहेश्वरी पर बात करें जो कि ऑलराउंडर में हैं, तो 4 डाउन पर बैटिंग करेंगे, 2 ओवर का कन्फर्म बॉलिंग देने वाले हैं। पिछले 2 मैच से ये लगातार बॉलिंग कर रहे हैं 2-2 ओवर का। तो इस खिलाड़ी को देखें हम तो 86% इनका सिलेक्शन है। फिक्स प्लेयर तो मत बनाइएगा। 70-30 का कॉम्बिनेशन आप इनके साथ लेके चल सकते हैं। यानी आप 7 टीमों में इनको लीजिए और 3 टीम ऐसी बनाइए जिनमें आप इनको ड्रॉप करके चलें। एस इलीज पर बात करें जो कि AFK की तरफ से खेलेंगे, तो कभी कभार ये बॉलिंग करते हैं, कभी कभार ही बॉलिंग करते हैं और बैटिंग का इनका कोई ठिकाना नहीं है। कभी 5th डाउन, कभी 6th डाउन, कभी 7th डाउन, तो बैटिंग का कोई ठिकाना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ खेल बिगाड़ने वाला काम करेंगे।
42% लोगों ने इनको ले रखा है, पर मुझे नहीं लगता ये उनके लिए बढ़िया करेंगे। आप फिर भी अगर दुनिया के साथ चल के जाना चाहें तो एक ऐसी टीम बनाइएगा जिसमें एलिज को आप लेके चल सकते हैं। और बैटिंग का तो ठिकाना नहीं है, बॉलिंग कभी कभार करेंगे तो हो सकता है वही कहानी खेल बिगाड़ने वाली दुनिया इग्नोर करे तो इनको ओवर दे दिया जाएगा और एक ही ओवर में ये कुछ अलग करके निकल जाए, तो वो कहानी है। तो एक टीम में आप इनको ट्राई कर लीजिएगा। जय कुमार ठाकुर पर बात करें तो थर्ड डाउन ये बैटिंग के लिए आने वाले हैं और 2 ओवर लगातार बॉलिंग कर रहे हैं पिछले 2 मैचों से। उससे पहले इन्होंने बॉलिंग नहीं किया, इसलिए टॉप पिक तो होंगे ये, पर होंगे सिर्फ 50-50 टीमों में। हाँ, 70 तक लेके जा सकते हैं आप। 70% टीमों में इनको लेके चलिए और 30% टीमों में आप इनको ड्रॉप कीजिए। हो सकता है 2 मैच से पहले ये बॉलिंग नहीं कर रहे हो तो इस मैच में ये बॉलिंग नहीं करें, तो कम से कम हमारी टीमें हैं वो 50-50 के लिहाज से तो बच के रहे। तो ऐसा आप 5 टीमों में लीजिए और 5 टीमों में ड्रॉप कीजिए। साथ में लेना चाहिए तो आप लेके चल सकते हैं, पर फिक्स प्लेयर के तौर पर आप इनको भी मत लेके चलिएगा। एम ओस्टुरक की बात करें तो ये फिक्स प्लेयर के तौर पर आपकी टीम में रहने चाहिए। एएफके की तरफ से ऑलराउंडर हैं, इनको आप फिक्स प्लेयर बनाइए। फिक्स प्लेयर के साथ साथ आप इनको सीवीसी भी देके जा सकते हैं, क्योंकि ये 2 डाउन पर बैटिंग के लिए आने वाले हैं, प्लस साथ में आपको बॉलिंग भी देने वाले हैं। अगर आप फिक्स प्लेयर नहीं लेके चलें तो 10 में से 9 टीम में तो कन्फर्म इनको लेके ही चलिएगा, क्योंकि काफी बेहतरीन खिलाड़ी हैं और मौका मिलेगा तो ये बैट फर्स्ट या बैट सेकंड दोनों में ही धुआं निकाल सकते हैं। इसलिए इस खिलाड़ी पर गौर आप जरूर कीजिएगा। ऑलराउंडर सेक्शन से हम एएफके के ए अजदेमीर पर हम बात करें तो इनका कोई ठिकाना नहीं है। कभी कभार ये बॉलिंग करते हैं, बैटिंग का तो ठिकाना है ही नहीं। दुनिया इनको लेके चल रही है 9%। आप भी चाहें तो एक टीम में ले सकते हैं सेफ्टी के लिए, पर बाकी इनको ड्रॉप ही मारिएगा, कुछ खास आपके काम आने वाले ये नहीं है। हुसैन पर बात करें तो जो जेडीएस के ऑलराउंडर है, इस पर बात करें तो ये एक खतरनाक बैट्समैन है। दुनिया भी इनको सीबीसी बनाएगी, आप भी सीबीसी बनाइए। सिर्फ एक टीम में ड्रॉप कर सकते हैं, बाकी टीमों में फिक्स प्लेयर के तौर पर ए हुसैन को लेके चलिए, एस हुसैन को लेके चलिएगा। बॉलिंग बीच बीच में ये करवा देते हैं और जिस दिन ये बॉलिंग करवाएंगे उस दिन आपके लिए कैप्टन पिक रहने वाले हैं, तो इस खिलाड़ी पर खास ध्यान आप दीजिएगा। लास्ट ऑलराउंडर पर हम बात करें तो इनका नाम है एम कुमार, जो कि जेडीएस की टीम की तरफ से खेलेंगे। न बॉलिंग का ठिकाना न बैटिंग का ठिकाना, सिर्फ और सिर्फ खेल बिगाड़ना ही इनका मकसद है। तो इस खिलाड़ी को आप लेके नहीं चल सकते, बिल्कुल टोटली बेस्ट प्लेयर हमारे लिए रहने वाले हैं। अब बात करें हम बॉलिंग सेक्शन से तो ए चौबे पर सबसे पहले बात करेंगे। तो ए चौबे देखिए 2 ओवर का कन्फर्म आपको बॉलिंग देंगे, यानी बेहतरीन और खतरनाक पिक ये आपके लिए रहने वाले हैं। इस खिलाड़ी को कम से कम 10 में से 8 टीमों में आप लेके चल सकते हैं। इससे अगर नीचे आप लेके जाना चाहिए तो 60 टीम कर सकते हैं, पर इससे नीचे मत लाइएगा। काफी बढ़िया और खतरनाक बॉलर हैं, तो ए चौबे को लेके चलिए। 2 ओवर का कन्फर्म बॉलिंग, यानी आपके लिए विकेट ये कन्फर्म निकाल के चलने वाले हैं। एम सिन्नर पर बात करें तो 1 ओवर का बॉलिंग आपको देने वाले हैं और थर्ड डाउन बैटिंग देंगे, यानी ये खेल बिगाड़ने वाली कहानी है। थर्ड डाउन पर एम सिन्नर को दे रहे हैं, 1 ओवर का बॉलिंग दे रहे हैं, यानी फर्स्ट अगर बॉलिंग आया तब भी खतरनाक और फर्स्ट बैटिंग आया तब भी खतरनाक। 3 नंबर के बल्लेबाज है तो इनको ड्रॉप भी करना हमारे लिए खतरनाक होगा, और पिक करेंगे तो रिसेंट में इन्होंने कुछ खास किया नहीं है, तो पिक करना यानी धर्म संकट वाली स्थिति। तो आप ऐसा करके चल सकते हैं, आप 3 टीमों में इनको लेके जा सकते हैं, या फिर 2 टीमों में लीजिए, एक में सी और एक में बीसी इनको बना दीजिए। इनके अलावा फिर आप इनको ड्रॉप मारिए, या सीबीसी न बनाए तो एक प्लेयर के तौर पर आप इनको 2-3 टीमों में ट्राई करके चल सकते हैं। 1 ओवर की बॉलिंग में हो सकता है आपके लिए 1 विकेट निकाल लें, और थर्ड डाउन पर बैटिंग के लिए आने वाले हैं तो आपके लिए 10 या 15 रन मार देंगे, फिर भी आपके लिए ड्रीम टीम वाला काम ये करके चले जाएंगे। जेडीएस की तरफ से ए पाराकलम बॉलर पर हम बात करें तो 2 ओवर का कन्फर्म बॉलिंग मिलेगा, मस्ट हैव पिक है। 80% टीमों में आप इनको लेके चलिएगा, ड्रॉप मत कीजिए। एक एक प्लेयर के बारे में आपको बारीकी से समझाने वाला हूं। इनके अलावा अगर कुछ और नए खिलाड़ी ऐड होते हैं तो उनका मैं कन्फर्म आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। ये आपके लिए पिक करने लायक है, ये आपके लिए ड्रॉप करने वाला लायक है, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। बात करें एस फारूकी पर तो इनका भी सेम कहानी रहने वाला है। 1 ओवर का कन्फर्म बॉलिंग देंगे, काम वही हमारा टीम बिगाड़ना, तो क्योंकि
इन मैचों में कुछ खास नहीं कह सकते कि फिक्सिंग होता है नहीं होता है, मैं नहीं कह सकता। पर एस फारूकी का एक ओवर यही कहानी दोहराता है कि अगर एक ओवर बॉलिंग में ही 2 विकेट ले लिए तो हमारे लिए खेल बिगाड़ने वाला काम है। ज़्यादा सिलेक्शन प्रतिशत नहीं है, पर कन्फर्म भी नहीं है कि ये उस ओवर में कोई विकेट लेंगे। ऐसे खिलाड़ी 3 से 4 मैचों में लगातार फ्लॉप होते हैं और फिर एक मैच में अचानक से ये विकेट लेके चले जाते हैं तो किसी को पता नहीं चलता। इसीलिए कभी कभी मुझे थोड़ा डाउट भी होता है फिक्सिंग जैसी बातों पर। अगर बात करें हम सामोगम पर, तो ये कभी कभार 1 ओवर कभी 2 ओवर का बॉलिंग करते हैं, तो आप इस सामोगम को 50% टीमों में कम से कम लेके चलिए। 1 ओवर का बॉलिंग तो इनका कन्फर्म है, कभी कभी 2 ओवर बॉलिंग भी करवा देते हैं, तो आप 50 से 70% टीमों में इनको ट्राई कर सकते हैं। आपके लिए बेहतरीन पिक बनने वाले हैं। एएफके की तरफ से कारकिन पर बात करें तो देखिएगा, कारकिन की कुछ ऐसी कहानी है कि ओपन में दे रहे हैं इनको, और ओपन में भी ये कुछ खास करके नहीं जा रहे हैं, यानी खेल बिगाड़ने वाला काम। तो एक टीम में आप ट्राई करके चल सकते हैं जब इनका बैट फर्स्ट हो। बैट सेकंड में तो मत ट्राई कीजिएगा। अगर बैट फर्स्ट हो तब आप कारगिल को एक टीम में ट्राई कर लीजिए, बाकी अन्य टीमों में आप इनको ट्राई करके मत चलिएगा। अब बात करें हम एक ओसगन पर, तो बेहतरीन और खतरनाक खिलाड़ी हैं, कन्फर्म बॉलिंग आपको देंगे। और आप इनको एक टीम में बॉलिंग फर्स्ट हो तो एक टीम में आप सीबीसी भी इनको बना सकते हैं। और शुरुआत के मैच में जो एम्बॉइडेंट हो गया था उस मैच में मैंने भी इनको कैप्टन दिया था, तो आप एक टीम में इनको कैप्टन वाइस कैप्टन दे सकते हैं। आप अपनी 50 से 70% टीमों में इनको लेके चल सकते हैं। वी सिंह पर बात करें तो ये हमारी प्रिडिक्शन का लास्ट खिलाड़ी है और खेल बिगाड़ने वाला काम ही ये करने वाले हैं। आपके लिए कुछ खास पिक नहीं होंगे, फिर भी आप चाहिए तो एक टीम में ले, मुझे तो नहीं लगता आप ले, तो इनको भी आप ड्रॉप करके चलिएगा। इस मैच के बारे में जो भी यूनिक से यूनिक जानकारी अन्य मुझे मिलने वाली है वो जानकारी मैं आपको कंफर्म देने वाला हूँ, निश्चित रहिए। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वीडियो को एक लाइक करके छोड़िएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिए। नमस्कार।